भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 7वें सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। पांचों क्लेशों में तीसरा क्लेश है राग। और ये जो राग है, इस राग के कारण से व्यक्ति इतना दुखी होता है, उसके दुख के पीछे बहुत बड़ा राग काम करता है। और राग एक प्रकार का नहीं, अलग अलग प्रकार के राग हैं। व्यक्ति अलग है, इसलिए राग भी अलग है। पदार्थ वस्तुएं अलग अलग प्रकार की हैं, इसलिए राग भी अलग अलग प्रकार की है। रूप के प्रति जैसा राग है वो अलग प्रकार का राग है, रस के प्रति जैसा राग है वो अलग प्रकार का राग है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन पांचों विषयों से संबंधित जो राग हैं वो अलग अलग प्रकार के राग हैं। और जैसे ही व्यक्ति ने सुख अनुभव किया है, चाहे वो रूप का सुख हो, रस का हो, गंध का हो, स्पर्श का हो या शब्द का हो, किसी भी विषय का सुख जब कभी भी उसने अनुभव किया है, उस सुख के अनुभव को स्मरण कर करके दोबारा उस सुख को पाने की जो इच्छा करता है, उस इच्छा को, उस तमन्ना को, उस अभिलाषा को, उस आकांक्षा को यहां पर राग शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है। सुखानुशयी रागः, ये राग की परिभाषा है। जो सुख के पीछे पीछे चलने वाली जो इच्छा है, जो सुख के पीछे पीछे चलने वाली जो लालसा है, जो तृष्णा है, जो गर्द है या लोभ है, इसी को यहां पर राग शब्द से स्पष्ट किया है। और जब व्यक्ति सुख की स्मृति कर लेता है, जब सुख की स्मृति हो जाती है व्यक्ति को, जिस सुख को उसने पहले भोगा है, तो उस सुख के प्रति या उस सुख को जिस साधन से प्राप्त किया है, उस साधन के प्रति दोबारा उसको राग उत्पन्न हो जाता है। और सुख के साधन तो बहुत है इस दुनिया में। धन है, आज व्यक्ति धन के पीछे इतना दौड़ लगाता है, धन की इतनी इच्छा कर लेता है, उसके मन में केवल धन 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 रहता है। किसी के मन में धन रहता है, किसी के मन में जमीन रहती है, किसी के मन में सोना चांदी रहते हैं, किसी के मन में कपड़े हैं, किसी के मन में कुछ है, किसी के मन में कुछ है। अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग व्यक्तियों के मन में अलग अलग वस्तुओं से संबंधित इच्छाएं हैं। ये सारी की सारी इच्छाएं, ये तृष्णा, इसी का नाम राग है। सुखानुशयी रागः, सुख के पीछे पीछे जो चलने वाला क्लेश है, उसी को यहां पर राग शब्द से स्पष्ट किया है। सुख और सुख के साधन, सुख और सुख के साधन दो प्रकार के होते हैं। या तो वो जड़ पदार्थ है जिससे उसको सुख मिलता है, या शरीरधारी वो चेतन है, उसके माध्यम से उसको सुख मिलता है। दो ही माध्यम है संसार में सुख को प्राप्त करने के। और जितने भी लोग संसार में सुखी हो रहे हैं, ऐसा उनको लगता है, और जो सुख वो प्राप्त कर रहे हैं, वो सुख इन दोनों ही प्रकारों से प्राप्त करते हैं, या तो जड़ के माध्यम से या चेतन के माध्यम से। चेतन का अभिप्राय यहां पर शरीरधारी जो व्यक्ति है, उस चेतन आत्मा से कोई सुख नहीं मिलता, याद रखना।
वो जो शरीर में रहने वाला आत्मा है, शरीरधारी जो आत्मा है, उस आत्मा से कोई सुख नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो स्वयं सुखी नहीं है, स्वयं के पास सुख नहीं है। अगर स्वयं के पास सुख होता तो मैं बाहर से सुख लेने की चेष्टा नहीं करता। जिस प्रकार से मैं बाहर से सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता हूं, ठीक उसी प्रकार सामने वाले जितने भी शरीरधारी है वो भी बाहर से सुख लेने की चेष्टा करते हैं। अर्थात मैं उनसे सुख लेने की चेष्टा करता हूं और वो मुझसे सुख लेने की चेष्टा करते हैं। अर्थात मुझ शरीर से सुख लेना वो चाहते हैं, उनके शरीरों से मैं सुख लेना चाहता हूं। मेरे इस बात को समझने का प्रयत्न करना। मैं सामने वाले व्यक्ति से, मनुष्य से, शरीरधारी प्राणी से जो सुख लेना चाहता हूं, उस आत्मा से नहीं लेना चाहता हूं। उस आत्मा में कोई सुख नहीं है। उस आत्मा जिस शरीर में है, उस शरीर से मैं सुख लेना चाहता हूं। मेरा आकर्षण, मेरा लगाव, मेरी रुचि, मेरी श्रद्धा उस शरीर में है, उस आत्मा में नहीं है। यही तो अविद्या है, इसी को तो राग कहते हैं। जो व्यक्ति से जो मैं सुख लेने की चेष्टा करता हूं, जिस व्यक्ति को मैं अपनाना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के प्रति मैं खींचा जो चला जा रहा हूं, उसके पीछे पीछे हो रहा हूं, ये उस आत्मा के पीछे नहीं हो रहा हूं। वो आत्मा जिस शरीर में है, उस शरीर के पीछे मैं हो रहा हूं। तो इसलिए यहां पर सुख में या सुख के साधनों में जब व्यक्ति लालसा करता है, लोभ करता है, उसके प्रति तृष्णा होती है, यही तो राग है। अब इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। सुख और सुख के साधन, यद्यपि संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे पदार्थ साधन हैं, उन साधनों से सुख मिलते हैं। अर्थात जैसे रूप वाली वस्तु है, उस रूप वाली वस्तु से सुख मिलता है, यानी उस रूप वाली वस्तु में जो रूप है, उस रूप से सुख मिलता है। तो वो जो रूप वाली वस्तु है वो सुख है, समझ लीजिएगा। अब उस रूप वाली वस्तु को प्राप्त करने के जो साधन हैं, उन साधनों में भी तृष्णा होती है। मैं जिस रूप को पाना चाहता हूं, जिस रूप से सुख लेना चाहता हूं, वो रूप यदि पैसे से मिलता हो तो पैसे को भी मैं चाहूंगा। जमीन से वो रूप मिलता हो तो जमीन को भी चाहूंगा। सोना चांदी जिस किसी भी वस्तु के माध्यम से वो सुख मिलने वाला है, तो उस साधन को भी मैं प्राप्त करना चाहता हूं। उस साधन में भी राग होता है, और वो साधन जिस सुख को प्राप्त कराने वाला है, उस सुख में भी, उस रूप में भी राग होता है। चाहे वो रूप हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श हो या शब्द हो। इसलिए संसार भर के जितने भी पदार्थ हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द वाले पदार्थ, उन सभी में कभी ना कभी व्यक्ति को राग होता है। जिस वस्तु में उसको राग है वो उदार अवस्था में है, बाकी वस्तुओं में जो राग है वो विच्छिन्न अवस्था में रहेगा, यानी प्रतीक्षारत रहेगा। अथवा उसका उन वस्तुओं में जो राग है वो तनु अवस्था में हो सकता है, कमजोर हो सकता है, अथवा प्रसुप्त अवस्था में हो सकता है। वो राग सोया पड़ा हुआ है, अब राग उसका उभर नहीं सकता है। या तो सुप्त अवस्था में है, या तनु अवस्था में है, या विच्छिन्न अवस्था में है, पर राग अवश्य है। ये नहीं कह सकता मैं पुस्तक में तो राग करता हूं लेकिन धन में राग नहीं करता हूं, ऐसा नहीं है। मैं ये कहूं कि एक साधु व्यक्ति वो आश्रम में तो राग करता है, लेकिन वो जो घर में राग नहीं करता।
यदि आश्रम में राग है तो घर में भी राग है, और घर में राग है तो आश्रम में भी राग है। हाँ, ये हो सकता है वो राग प्रसुप्त अवस्था में है, या तनु अवस्था में है, या विच्छिन्न अवस्था में है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि राग ही नहीं। एक में राग है तो सबके अंदर राग है, वो राग अवस्थाओं में रहता है, प्रसुप्त में, तनु में या विच्छिन्न में। क्योंकि वर्तमान में एक वस्तु में राग है, वो उदार अवस्था में है, वो वर्तमान अवस्था में, उसी काल में अन्य पदार्थों के प्रति राग नहीं हो सकता है। जब ये उदार अवस्था जिस पदार्थ के प्रति है, जब उस पदार्थ से मैं हट जाऊंगा तो दूसरे पदार्थ में राग होगा। जब व्यक्ति मधुर पदार्थ में राग करता है और मधुर पदार्थ को ग्रहण कर रहा होता है, तो उस काल में, उसी समय वो लवण नमकीन पदार्थ में राग नहीं कर सकता, वो विच्छिन्न अवस्था में रहता है वो राग। यानी प्रतीक्षारत है, अभी प्रतीक्षा में है, और मीठा खा खा करके व्यक्ति जब थक जाता है तब उससे हट जाता है, तो वो नमकीन जो आ जाता है सामने, तब वो उसमें उदार अवस्था के चल रही होती है, उसमें उदार स्थिति में यानी वर्तमान स्थिति में हो रहा होता है। और जो मधुर पदार्थ जिसको उसने पहले भोगा था, वो अब वो विच्छिन्न अवस्था में चला जाता है। या किसी किसी व्यक्ति में वो नमकीन है, उसमें तनु अवस्था में, कमजोर अवस्था में, अथवा कोई व्यक्ति खाता ही नहीं कभी नमकीन, उसको कभी भाता ही नहीं नमकीन, तो समझ लेना उसके मन में नमकीन के प्रति भी राग है, लेकिन वो प्रसुप्त अवस्था में है। तो या तो प्रसुप्त अवस्था में है, या तनु अवस्था में है, या विच्छिन्न अवस्था में है, परंतु यह नहीं कह सकते कि वो जो राग उसके अंदर है वो इसी वस्तु में है, बाकी किसी भी वस्तु में उसको राग नहीं है, ये नहीं कह सकते। तो जो भी सुख लेता है व्यक्ति, जैसा भी सुख लेता है, सुख लेते समय उस सुख का संस्कार मन में पड़ता जाता है, और वही संस्कार स्मृति का कारण बनता है। वापस उस सुख को पाने की इच्छा को उत्पन्न करने वाला वो संस्कार होता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जो सुख भोग रहा है व्यक्ति, उस सुख को भोगते समय मन के अंदर एक छाप पड़ रही होती है। वो जो छाप है उसी का नाम संस्कार है। वही संस्कार स्मृति का कारण बनता है, उस सुख को स्मरण कराने का कारण बनता है। फिर व्यक्ति उस सुख को स्मरण करके उस सुख के प्रति दौड़ने लगता है, उस सुख के प्रति खींचा चला जाता है, उस सुख के प्रति जो इच्छा उत्पन्न हो रही होती है, जो राग है उसका नाम राग। वो जो तृष्णा है उसके मन के अंदर, जो लालसा है, वो जो तमन्ना है उस सुख को दोबारा पाने का, वो जो दोबारा पाने की जो इच्छा है, तमन्ना है, इसी को तो राग कहते हैं। इसी राग को पकड़ना है। अब सुख के साधन इतने विपुल मात्रा में है, उनको हम गणना नहीं कर सकते। न जाने किस किस पदार्थ में व्यक्ति को राग होता है, और कितने कितने पदार्थों को पाने के लिए व्यक्ति चेष्टा कर रहा होता है। अगर किसी ने सुख को प्राप्त किया और उस सुख को दोबारा भोगने की, पाने की इच्छा हो रही है, इसमें क्या दोष है? क्या सुख को प्राप्त नहीं करना चाहिए? सुख को तो प्राप्त करना चाहिए। तो उस सुख को दोबारा पाने की जो चेष्टा उसके मन में हो रही है, उस सुख को पाने की जो इच्छा हो रही है, क्या ये गलत है? क्या सुख को पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। पर ये जो इच्छा है, ये राग के रूप में यदि है तो ये हानिकारक है। क्योंकि राग का अभिप्राय है अविद्या। जहां राग है तो समझ लेना वो अविद्या है, वो क्लेश है, और यही क्लेश व्यक्ति को दुख देने वाला होता है। सुख को पाने की इच्छा रखना और सुख को पाने की इच्छा रखते हुए सुख को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे दौड़ लगाना, मेहनत उद्यम करना, ये गलत नहीं है। पर जिस तृष्णा से, जिस लालसा से,
जिस लोभ से व्यक्ति उसको पाने की चेष्टा करता है वो हानिकारक है। लोभ न रखते हुए, तृष्णा न रखते हुए यदि उस वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा करता है और उस सुख को दोबारा पाने की इच्छा उसके अंदर होती है, तो वो जो स्थिति है वो राग नहीं कहलाएगा। क्योंकि इच्छा दो प्रकार की है, एक राग वाली इच्छा, एक बिना राग वाली इच्छा। यानी जिसके पीछे अविद्या है, अविद्या के पीछे रहते हुए जो इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो समझ लेना वो इच्छा केवल इच्छा नहीं है, वो राग वाली इच्छा है, अविद्या वाली इच्छा है। वो इच्छा यदि व्यक्ति रखता है तो समझ लेना वो दुख का कारण है। और दूसरी बात यह है, जब व्यक्ति जो सुख है उस सुख को दोबारा पाने की चेष्टा करता है, इच्छा करता है, यदि उस इच्छा के पीछे राग नहीं है तो विद्या होगी। विद्यावान व्यक्ति, तत्वज्ञान को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, जिसके पास में विद्या विपुल मात्रा में है, तत्वज्ञान है, तत्वज्ञान से प्रेरित होकर के यदि वो व्यक्ति इच्छा करता है, वो जो इच्छा है वो राग नहीं कहला सकता। उस इच्छा को आप तृष्णा नहीं कह सकते, उस इच्छा को आप गर्धा नहीं कह सकते, उस इच्छा को आप लोभ नहीं कह सकते, क्योंकि वो अलग प्रकार की इच्छा है, क्योंकि उस इच्छा के पीछे विद्या काम कर रही है। और उस विद्या से युक्त होकर के जो इच्छा करता है, यदि उस इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो उसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हो सकता। लेकिन जिसके पीछे अविद्या काम करती हो, उस अविद्या से प्रेरित होकर के जो इच्छा कर रहा है, जो लालच कर रहा है, जो लोभ उसको हो रहा है, यदि उस लोभ से प्रवृत्त हो भी लेता है और जब वो सुख नहीं मिलता या उस सुख का साधन जब नहीं मिलता तो व्यक्ति को दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, वो क्लेशित होता है, समझ लेना वो राग है। इच्छा करना अपने आप में बुरी बात नहीं है, इच्छा तो आत्मा का स्वभाव है, पर वो जो इच्छा है, आत्मा का स्वभाव वाली जो इच्छा, वो इच्छा यदि राग से युक्त है तो समझ लेना अविद्या है। या यूं कहूं, यदि वो आत्मा की जो स्वाभाविक इच्छा है, उस इच्छा के पीछे यदि अविद्या है तो वो इच्छा इच्छा नहीं कहलाएगी, वो इच्छा लालच के रूप में होगी, वो इच्छा तृष्णा के रूप में होगी, वो इच्छा गर्धा के रूप में होगी। उस इच्छा को, जिस इच्छा के पीछे अविद्या है, वो ही राग कहलाता है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। राग बहुत व्यापक रूप से विद्यमान रहता है जीवन में। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।